दोस्तों, आज हम आए हैं मुंबई के गोराई शहर में और आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूं जिस व्यक्ति को सेवकाई के दौरान मसीह विरोधक लोगों ने उनको मारकर रोड पर छोड़ दिया गया था, लेकिन उधर के एमएलए ने आकर उनकी जान बचाई। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनके जीवन की अद्भुत गवाही को। अभी सर आएंगे, सर से हम लोग मुलाकात। जय मसीह सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कैसे आप? अच्छा है। अच्छा, आपका इंतजार कर रहा था। वाह वाह, थैंक यू। हमने सुना कि आप सेवकाई करते वक्त कुछ मसीह विरोधी लोग आकर आपको मारकर रोड के ऊपर फेंक दिए गए थे, क्या ये सत्य है? हाँ, जरूर सत्य है। तो क्या हुआ था उस दिन और कैसे प्रभु यीशु ने आपको बचाया और आज इतनी बड़ी मिनिस्ट्री देकर आपको प्रभु चला रहा है? ये सारे बातें थोड़ा सा हम लोग बैठकर डिस्कस करेंगे। हम बैठ के बात करेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू। रोशनी रोशनी वो बनके आया, रोशनी। अगर परमेश्वर आपकी अगुवाई करते हैं हमारी सेवकाई को सपोर्ट करने के लिए, ताकि हम दुनिया भर से परमेश्वर द्वारा अद्भुत गवाहियों को आप तक पहुंचाएं, तो आप हमें फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम भी कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। सर, मैं केरला में पैदा हुआ। एक नामधारी मसीह परिवार में मेरा जन्म हुआ, मगर मेरे बचपन और मेरे जवानी बहुत कठिनाइयों से और बीमारी, परेशानियों से, संघर्षों से भरा हुआ था। उसका दो कारण था। एक, मेरा डैडी बहुत दारू पीने वाला व्यक्ति था। मेरे घर में शांति नहीं थी। जब मेरा डैडी शाम को दारू पी के घर में आते थे, मेरा मम्मी पहले किचन का दरवाजा खोल कर डालते थे, बाद में फ्रंट डोर खोलते थे, ताकि पप्पा अंदर आने के पहले मम्मी किचन से भाग जाते थे। यदि पप्पा के हाथ लगा, लहूलुहान करते थे। इतना अशांति था मेरे परिवार। दूसरा प्रॉब्लम था, बचपन से मुझे सिरदर्द होते थे, चक्कर आते थे। दूसरे बच्चे जैसा चलना फिरना, खेलना कूदना नहीं होते थे। रोज दिन में 5 से 7 गोली तक लेना पड़ता था, तब मैं ठीक रहते थे। मगर इस वजह से मेरा माँ हमेशा मुझे मंदिरों में लेके जाते थे, चर्चों में लेके जाते थे, मस्जिदों में लेके जाते थे। जहाँ कहीं भी चंगाई या छुटकारा मिलेगा, ठीक होगा, सुनते ही मेरा माँ मुझे वहां लेके जाते थे। एक दिन एक पासवान के पास लेकर गए। एक प्रभु का दास का एक पेंटेकोस्टल चर्च में लेकर गई। वो प्रभु के दास ने हमारे लिए प्रार्थना की। वो प्रार्थना के द्वारा यीशु ने मुझे चंगा किया। तब मैं 10वीं में पढ़ाई करते थे। तो डॉक्टर बचपन में मेरे माँ को बोलता था, ये छोकरा ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, 12 साल या 15 साल में इनका मौत हो जाएगा। तो मेरा माँ भी बहुत दुखी था। कैसे भी ये मुश्किल से बाहर निकालने के तमन्ना था मेरे मम्मी के अंदर। मगर प्रभु के अनुग्रह है, मेरी माँ की प्रार्थना और उस पेंटेकोस्टल चर्च का प्रार्थना के द्वारा यीशु ने वो 15 साल के मेनिंजाइटिस की वो खतरनाक बीमारी से हमेशा के लिए चंगा किया। वो चंगाई के बाद मैंने कुछ अलग सोचने लगा। हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका क्या ऐसा टर्निंग पॉइंट है जो आप प्रभु यीशु पर इतना विश्वास करने लगे और आज आप सेवकाई में? प्रभु ने मुझे चंगा किया। मेरा सुर में जो सूजन था वो 1 हफ्ते में नॉर्मल हो गया। मेरा शरीर पूरी तरह कमजोर था, सूखे हड्डी के अलावा मेरे शरीर में कुछ नहीं था, देखने में भी एकदम बेकार था। मगर यीशु ने मुझे चंगा करने के बाद मैं खुद खुश हो गया। तो फिर चर्च में मैं पेंटेकोस्टल चर्च में जाने लगा। वहां पर जो प्रभु के अभिषेक थे उनके मुंह से वचन सुनने लगा। एक दिन हमारे चर्च में फास्टिंग प्रेयर चालू था, उपवास प्रार्थना सभा। उस प्रार्थना सभा में प्रभु के दास मेरे सिर में हाथ रखकर भविष्यवाणी की
परमेश्वर की सेवकाई के लिए एक बुलावा है आपको। उत्तर भारत में आपको सेवकाई के लिए प्रभु भेजेगा। आपके द्वारा हजारों लोग आशीष पाएंगे। क्या आप प्रभु का सेवा करेंगे? क्या आप प्रभु का काम करेगा? वो प्रभु के दास ने मुझे सिर में हाथ रखकर पूछा, क्या तुम मेरा काम करेगा? तू मेरा काम करेगा तो मैं तेरा काम करूंगा। उस दिन मैंने मेरा जिंदगी यीशु की सेवा के लिए समर्पण किया। उसके बाद हमारे पासवान ने केरला में न्यू इंडिया बाइबल कॉलेज नामक एक बाइबल सेमिनारी में लेकर गई। वहां पर मैं DTH डिप्लोमा इन थियोलॉजी का 2 साल का अध्ययन किया। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे वो बाइबल कॉलेज से नॉर्थ इंडिया आने का अनोखा अवसर दिया। और नॉर्थ इंडिया में आकर यहाँ पर मुंबई में स्थापित चर्च ऑफ गॉड इन इंडिया नामक एक बड़ा संस्था है। वहां पर पास्टर ए मथाई नामक एक आदरणीय ओवरसियर है। उसके अधीन में रहकर हम प्रभु का सेवा किया, सेवा सीखा। वो मेरा आत्मिक पिता है। उनके अंदर जो सुसमाचार का दर्शन है, अन्य जातियों के बीच में नॉर्थ इंडिया में सुसमाचार सुनाने का, वो धीरे धीरे हमारे अंदर भी आया। मेरा मिनिस्ट्री मैंने उज्जैन में मध्य प्रदेश नागदा नामक एक विलेज में शुरू किया। उधर कलीसिया नहीं था। 1-2 जान पहचान लोगों का पता लेकर मैं वहां पर गई, मगर वहां पर परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया। वहां पर एक कलीसिया शुरू हो गया। उसके बाद मुझे श्री गंगानगर राजस्थान में इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहां पर मिनिस्ट्री के लिए भेजा। वहां पर मैं 5 साल प्रभु का सेवा किया। वहां पर भी एक छोटा सा झुंड था। प्रभु ने मुझे वहां पर इतने इस्तेमाल की। वहां पर बड़ा 2 माले का चर्च बनाया। बहुत सारे लोगों को, आर्मी एरिया है, वहां पर प्रभु का सेवा करने का मौका दिया। उसके बाद मैं यूपी में झांसी में सेवा करने आया। वहां से फिर मैं मध्य प्रदेश में सारनी में सेवा करने के लिए आया। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे ये मुंबई में लेकर आया। शुरुआत बहुत संघर्ष से भरा था। मेरा शादी हुआ। मेरा वाइफ का नाम लाली है। मुझे परमेश्वर ने एल्विस और एल्विन नामक 2 बेटा दिया है। आज उन दोनों का शादी हो गया, पोता पोती हो गया। हम आशीषित हैं। मगर हमारे शुरुआत में मैं आपको बोलूं, मेरा वाइफ जब प्रेग्नेंट था, एक दिन मुझसे पूछा, एक सेब खाने को मिलेगा, एप्पल खाने को उनको इच्छा था, मगर मेरे पास पैसा नहीं था। हमारे प्रेयर ग्रुप में जो लोग आते हैं वो आटा ना डालते थे, 4 आना डालते थे, 5 पैसा डालते थे। कभी कोई देशी अंडा ला के देते थे, नहीं तो 2 आलू ला के देते थे। उस समय मेरे पास एप्पल खरीदने के लिए पैसा नहीं था, मगर मैंने कहा यहोवा ही दे, प्रभु प्रबंध करेगा। क्या हो गया ब्रदर, एक दिन शाम को मैं साइकिल में जा रहा था। वहां पर बहुत बड़ा भीड़ भाड़ देखा रोड साइड में। मैं भी जाकर देखा इधर क्या हो रहा। तब मैंने देखा एक बहुत बड़ा ट्रक, उसका एक्सीडेंट हो गया। वो पूरा ट्रक में हजारों किलो एप्पल का बॉक्स बना। जम्मू कश्मीर से एप्पल राजस्थान, जयपुर, जोधपुर लेके जा रहा था वो ट्रक में। मैं वहां जाकर देखा लोग सब एक एक पेटी एप्पल सिर पे लेके जा रहे। तो मेरे पास साइकिल था, मैंने 4 बॉक्स एप्पल उठा के मेरे साइकिल में बांध के घर में लेकर गया। देखो, मेरा वाइफ ने एक से पूछा, मेरा परमेश्वर कम से कम 4 पेटी 400 एप्पल दिए। उस दिन के बाद मुझे मालूम पड़ा, गॉड इज माई प्रोवाइडर। परमेश्वर मेरा प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। उसके बाद कितने चमत्कार। कई बार मिनिस्ट्री में भूखा रहा। रात में ब्रदर, हमारे घर के बगल में एक सब्जी मंडी था। वहां पर
कचड़े डालते हैं लोग, जो सड़ेला भाजी, फ्रूट्स, सब भाजी वाले जाने के बाद, ग्राहक जाने के बाद, कस्टमर जाने के बाद मैं और वाइफ थैली लेकर जाते थे। सड़े हुए पत्ते गोभी, फूल गोभी, बीन्स, बैंगन, ऑरेंज चुन के थैली भर के ला के धो के सुखा के वो खा के मिनिस्ट्री की है। मगर आज हजारों लोगों को हम खिलाते हैं। तो हमारा मिनिस्ट्री में ऐसा कठिनाइयों से भरा था। मध्य प्रदेश में मसीह विरोधियों ने हमें इतना मारा, इतना पीटा, लहूलुहान किया, मैं मर गया बोलकर मुझे वो लोग छोड़ के गए। पुलिस आके मुझे बचाया, उधर का एमएलए आकर मुझे बचाया। अभी का जो पुराना जो माइनॉरिटी कमिश्नर श्री जॉन जोसेफ आकर मुझे बचाया। ऐसा बहुत जानलेवा मसीह विरोधियों से मैं संघर्ष का सामना किया। बहुत कठिन है जीवन, परंतु आज भी संघर्ष जारी है। आज भी मुंबई में भी मेरे जीवन में समस्या कम नहीं है, क्योंकि अन्य जाति के लोगों के बीच में मैं सुसमाचार प्रचार करने के कारण रोज कुछ ना कुछ मसीह विरोध का सामना करना पड़ रहे। मगर ये प्रभु की सेवा है, क्रूस की सेवा है। यीशु का मार्ग आनंद का मार्ग है, मगर इसमें तकलीफ, परेशानी, दुख, कांटे बहुत है। ये सब सहर है, प्रभु यहाँ तक लाया। यही है हमारा गवाही। मुंबई में आने के बाद मैंने एक गॉस्पल सेंटर नामक एक संस्था रजिस्ट्री किया। शुरुआत एक 8 बाई 8 एक छोटा कमरा भाड़े पर लेकर हमने मिनिस्ट्री शुरू किया। मैं और मेरा वाइफ और मेरे 2 बच्चे था। मगर आज तकरीबन मुंबई के अंदर 5000 विश्वासी हमारा, सब अन्य जाति के लोग। छुटकारा के द्वारा लोग हमारे मिनिस्ट्री में आते हैं। हमारे प्रेयर में सब अन्य जाति के लोग आते हैं, मुस्लिम्स, हिंदूस, क्रिश्चियंस, स्थानीय लोग, मध्य प्रदेश, यूपी। वैसे मैं केरला वाला हूं, परंतु मैं केरला वालों के बीच में मिनिस्ट्री नहीं करता। ऐसे बहुत सारे कलीसिया है मुंबई में, मगर मैं नॉर्थ हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में हमारा मिनिस्ट्री है। हर शुक्रवार के दिन बहुत सारे लोग सुबह 5 बजे हमारा काउंसलिंग सेंटर शुरू करता है। 4 बजे से लोग मुझसे मिलने के लिए इधर आकर टोकन लेकर, नहीं तो लाइन में खड़े रहता है। शाम को 5 बजे 4 बजे तक मैं काउंसलिंग करता हूँ। लोगों का पर्सनल शैतानिक बंधन से उनको छुटकारा देता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ। यदि लोगों के अंदर कोई दुष्टात्मा है, मैं हाथ रखकर प्रार्थना करने के बाद वो प्रकट होता है, उसको मैं निकाल देता हूँ। नहीं कोई जादू टोना वगैरह है तो उल्टी के द्वारा वो भी निकल जाते हैं। तो हजारों लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं। भाईंदर में भी मेरा एक बड़ा प्रेयर सेंटर है। एक बिल्डिंग में 5 फ्लैट प्रभु ने मुझे दिया, उसके अंदर मेरा ऑफिस है, हमारा चर्चस है। चर्च में भी 3 शिफ्ट प्रेयर है संडे, क्योंकि एक साथ बैठने में मुश्किल है। एक शिफ्ट में 300-400 लोग बैठता है, 3 शिफ्ट में 1000-1200 लोग हर संडे प्रेयर मीटिंग में आते हैं। फिर शुक्रवार के डिलीवरेंस प्रेयर में भी ऐसे लोग आते हैं। फिर ये गोराई, ये बोरवली के बाजू में है गोराई। गोराई एक बहुत बड़ा पाप भरा हुआ जगह है। इधर बहुत सारे होटल्स है, इधर लोग दारू पीने के लिए और अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आते हैं, व्यभिचार के चाहत में आते हैं। ऐसा एक बहुत गलत जगह है गोराई। यहाँ पर कोई डिलीवरेंस मिनिस्ट्री नहीं है, इसलिए प्रभु ने हमको यहाँ पर भेजा। इतने बड़े जमीन दिया, करोड़ों का जमीन दिया, करोड़ों का बंगला दिया और प्रेयर टावर दिया।
यहाँ पर भी हर गुरुवार के दिन प्रेयर होता है। तकरीबन 1000 लोग हमें काउंसलिंग के लिए आते हैं। मैं और मेरे दोनों लड़के और स्टाफ भी यहाँ पर काउंसलिंग के लिए सुबह 5 बजे से बैठते हैं। 5 घंटे 4 घंटे लोग टोकन लेकर हमें मिलने के लिए इंतजार करते हैं। उतना अच्छा छुटकारा यहाँ पर होता है। यही हमारा यहोवा जायरा प्रभु का। चलने लगे हैं। सर के जीवन में एक भी रास्ता नहीं था खुला, लेकिन जब यीशु मसीह उनके जीवन में आया तो उनके जीवन में रास्ते पर रास्ते खुलते गए। लेकिन उन्होंने अपना स्ट्रगल बताया, प्रभु में आने से पहले का उन्होंने जीवन बताया, और प्रभु में आने के बाद उनके जीवन में किस तरीके से प्रभु ने उनका जीवन आशीषों से भर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस गवाही से आशीष मिला होगा। यदि आपके जीवन में भी प्रभु यीशु ने एक अद्भुत और सामर्थ्यशाली गवाही बनाकर रखा हो तो देर ना करें, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करें। जल्द ही हमारी टीम आपके पास पहुंच जाएगी और आपकी गवाही को पृथ्वी के छोर तक पहुंचाएगी। सचमुच ये रोशनी प्रोडक्शन ऊपर चला। अच्छा, आपकी चर्च में क्या सिर्फ मसीह लोग आते हैं या फिर क्या अन्य जाति के लोग? नहीं सर, हमारे मिनिस्ट्री में मसीही लोग नाक के बराबर आते हैं। वो यहाँ पर जितने लोग आते हैं वो सब अन्य जाति के लोग हैं। हाँ। आपका चर्च तो काफी सुंदर है, तो काफी अच्छा आपने बनाया। कि छुटकारा के लिए, विश्व शांति, प्रेयर के समाधान के लिए यहाँ पर आकर मध्यस्थी प्रार्थना। हर दिन 4 बजे मॉर्निंग लोग इधर जमा होते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। सुबह 4 4 o'clock हम भी 4 बजे उठते हैं। हाँ, देखिए दोस्तों, सुबह 4 बजे यहाँ पर प्रेयर होता है और यहाँ पर सिर्फ मसीह लोग नहीं आते बल्कि अन्य जाति के लोग भी आकर यहाँ पर प्रभु यीशु के आशीष को पाते हैं और छुटकारा पाते हैं। तो बाइबल के हिसाब से प्रभु यीशु किसी एक जाति धर्म का नहीं है बल्कि समस्त पूरे दुनिया का प्रभु यीशु है। इसीलिए प्रभु यीशु ने यूहन्ना में लिखा कि वो पूरे दुनिया के पापों के लिए इस दुनिया में आकर क्रूस पर अपनी जान दी। आइए सर से और भी कुछ बातें हम लोग करेंगे। ये हमारा काउंसलिंग ऑफिस है। ये क्या है सर? ऑफिस रूम। हाँ, जो भी लोग अपने प्रॉब्लम लेकर इधर आते हैं, जी जी जी, हम उनको इधर बैठाते हैं। ओके, उनसे बात करते हैं। ये मेरा ऑफिस है। बगल में मेरा बेटा पास्टर एल्विस का ऑफिस है। ये पास्टर एल्विस का ऑफिस है। अच्छा, आप देखो, इधर भी काउंसलिंग होता है। बहुत बढ़िया। हर गुरुवार के दिन तकरीबन 1000 लोग इधर काउंसलिंग के लिए आते हैं। अरे वाह। हाथ पैर बांध के इधर लेकर आते हैं। ये भी एक काउंसलिंग रूम है। पास्टर एल्विन वो इधर बैठता है। बहुत अच्छा। तो बहुत शैतानिक बंधन में रहने वाले लोगों को हाथ पैर बांध के इधर लेकर आते हैं। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं, यीशु उनको छुड़ाता है। ऐसा प्रभु की महिमा हो। यस। मतलब प्रभु यीशु आपके द्वारा उन लोगों को छुटकारा देते हैं। यस। मैं भी ये मिनिस्ट्री करते हैं, मेरे बच्चों को भी ये खास वरदान है। यदि आपके जीवन में कोई अद्भुत गवाही, वो गवाही से किसी और को प्रेरणा मिले, तो आप जरूर ये स्क्रीन पर जो नंबर दिया है वो टेलीफोन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। वो टीम आपके साथ संपर्क करेंगे ताकि आपके जीवित गवाही के द्वारा कुछ मरे हुए लोग जीवित हो। ये हमारा विश्व सुसमाचार प्रचार के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। हम जैसे गांव में, छोटे विलेज में गरीबों और अन्य जाति के लोगों के बीच में सेवकाई करने वाले प्रभु के अभिषिक्तों को कोई नहीं जानता है। उन लोगों को इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई नहीं आते। तो आपके टीवी के माध्यम से हमको ये मौका मिला, ये बहुत अच्छा है। हम वफादार रहेंगे, आगे भी आपके लिए प्रार्थना करते रहेगा। प्रभु आपको आशीष करे, आपके मिनिस्ट्री को सफल बनाए। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर आपकी अगुवाई करते हैं हमारी सेवकाई को सपोर्ट करने के लिए, ताकि हम दुनिया भर से परमेश्वर द्वारा अद्भुत गवाहियों को आप तक पहुंचाएं, और अगर आप परमेश्वर द्वारा दिए गए हमारे इस विजन में हिस्सा लेना चाहते हैं
तो आप हमें फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम भी कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं।